तो भोपाल से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, 46 नगरीय निकाय के लिए वोटिंग जारी है, जहां 18 जिलों की 40 निकाय में वोट डल रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो 30 सितंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। 18 जिलों की 46 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, 30 सितंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 46 नगरीय निकाय चुनावों में वोटिंग शुरू हो गई है। 18 जिलों में वोटिंग हो रही है, जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज वोटिंग शुरू हो गई है और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, खास करके अगर सुबह से ही वोटिंग या पोलिंग बूथों और जो मतदान केंद्र है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल दिनेश, अगर देखा जाए आज 46 नगरीय निकाय चुनावों पर वोटिंग होना है और इन वोटिंग को 30 सितंबर पर मतगणना होगी। 30 सितंबर के बाद इनके रिजल्ट आएंगे। कहीं ना कहीं 46 नगरीय निकाय जहां पर चुनाव होना है वह किसी वजह से छूट गए थे और सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं, बालाघाट, डिंडोरी, जो कि एक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। सेंसिटिव जोन या कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं कई बार निकलकर सामने आती हैं कि जो वोटिंग पोलिंग बूथ हैं वह हाईजैक कर लिए जाते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि, जो प्रभावशील जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ पर ऐसी अप्रिय गतिविधियाँ निकलकर सामने आती हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया था और जो जिला कलेक्टर है, जिला एसपी है, उनको निर्देश दिए गए थे, हिदायत दी गई थी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो, पोलिंग बूथ कैप्चरिंग वाला मामला निकलकर सामने नहीं आए। तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्ट तौर से निर्देश दिए थे कि कहीं ना कहीं अगर पोलिंग बूथ कैप्चरिंग होती है तो वहाँ पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और आज 46 नगरीय निकाय चुनाव की जो वोटिंग होनी है इसको लेकर भी दोनों ही दल, कांग्रेस पार्टी और मौजूदा सरकार, दोनों ही दलों की जो नज़रें हैं इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी को संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार ताबड़तोड़ जनसभाएं संबोधित कर रहे थे, जनसभाएं शामिल हो रहे थे और जो बीजेपी कैंडिडेट है और उसके प्रचार प्रसार के लिए खुद मैदान पर उतर रहे थे। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से भी कमलनाथ ने भी इस बार पीछे बिल्कुल नहीं हटे हैं और जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उन कैंडिडेट के समर्थन में, उनको वोट दिलाने के लिए और उनके प्रचार प्रसार में कमलनाथ खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आरोप लगता था कि कांग्रेस पार्टी राजनीति और जो वोटिंग में प्रचार प्रसार है वह बंगलों पर बैठकर करती है, बंगले पर बैठकर करते हैं बड़े नेता। इस बार जो तस्वीर है उसके ठीक उलट नजर आई है। कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद जमीनी स्तर पर जा रहे थे और कांग्रेस कैंडिडेट का समर्थन कर और लोगों से वोट देने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे थे। वहीं मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं यह हवाला देते हुए नजर आ रही थी कि जहां देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं गाँवों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वहाँ पर अच्छी तरीके से विकास कार्य हो सकेंगे। तो स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की इस वोटिंग पर नजरें टिकी हुई हैं। आज 46 नगरीय निकाय चुनाव पर वोटिंग हो रही है। मतगणना 30 सितंबर को होगी। जी चलिए, खंडवा से देवेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, खंडवा में क्या माहौल है? सुबह से ही चुनावी किस तरह की व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही हैं और क्या माहौल है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 40 नगरीय निकाय में जो मतदान हो रहा है उसमें खंडवा जिले की नगर पंचायत छनेरा और यहाँ की जो नगर पंचायत पुनासा, 2 नगर पंचायतें यहाँ पर मतदान हो रहा है। इसमें बता दूं कि जो छनेरा नगर पंचायत है, यहाँ पर 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में 78 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के 11 बागी जो है वो निर्दलीय तौर पर हिंदू महासभा के बैनर तले यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मंत्री विजय शाह का जो है निर्वाचन क्षेत्र अरसूद है और यही कारण है कि यहाँ पर जो है सबकी नजरें लगी हुई है, क्योंकि ये नगर पंचायत लगातार 20 साल से कभी निर्दलीय के पास तो कभी कांग्रेस के पास, अभी पिछले कार्यकाल में बीजेपी के पास थी। तो आज जो 15 वार्ड है यहाँ पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और इसमें 78 प्रत्याशी है। लगभग 17,500 से अधिक मतदाता है जो यहाँ पर अब वोटिंग का जो है वोटिंग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो रोचक मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और
और उनके जो बागी प्रत्याशी उनके बीच में है। कांग्रेस यहाँ पर लड़ तो रही है लेकिन कहीं मैदान में नजर अभी तक नहीं आ रही है। और यही हालात जो पुनासा नगर पंचायत है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पुनासा में जो 15 वार्ड है यहाँ के, इसमें लगभग 70 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। और यहाँ पर बता दें कि 10,000 से अधिक मतदाता हैं जो यहाँ पर वोटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि ये पहली बार नगर पंचायत बनी है और पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत के लिए लोग वोट डालने आ रहे हैं। अब तक ये ग्राम पंचायत थी, क्योंकि यहाँ पर पंच चुने जाते थे, तो वो अब पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको एक नए परिवेश में यहाँ पर मतदाताओं से रूबरू होना पड़ा है और अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस से आकर भाजपा में विधायक बने थे नारायण पटेल, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके निर्वाचन क्षेत्र मांधाता में यह सीट आती है। तो इस तरह से दोनों जो नगर पंचायत है यहाँ पर उत्साह के साथ सुबह से ही वोटिंग जो डालने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यहाँ पर खास बात ये देखने को मिल रही है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें यहाँ के जो विधायक है उनकी प्रतिष्ठा को देखकर भी यहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर कोई बड़े नेता तो नहीं आए, लेकिन सभा के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे थे। उन्होंने मतदाताओं से यहाँ पर गुहार लगाई थी कि उनके पक्ष में मतदान करें। उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया था। उसी तरह से जो छनेरा नगर पंचायत है, हरसूद विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर बागियों और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में है। यहां पर वन मंत्री विजय शाह ने अपनी पूरी ताकत और जो रणनीतिक कौशल है, जो उन्होंने यहां पर लगातार 7 बार विधानसभा जीता था, उन्होंने अपना जो रणनीतिक कौशल है वो पूरा इस नगर पंचायत छनेरा के चुनाव में लगा दिया है। आज जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग के बाद जो अभी शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसकी मतगणना जो है 30 सितंबर को की जाएगी। तो ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जिस तरह से पूरे पिछले 20 दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार में वादे किए जा रहे थे और जिस तरह से यहाँ पर लोगों को रिझाने के पूरे प्रयास किए गए, वो आज मतदान के बाद जाहिर हो सकेगा कि कौन किसके पक्ष में जाएगा। चलिए, रायसेन से राम यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, रायसेन में क्या माहौल है? चुनावी माहौल किस तरह को देखने को मिल रहा है? किस तरह की व्यवस्थाएं वहां मतदाताओं के लिए की गई हैं? बिल्कुल दिनेश, बताना चाहूंगा रायसेन जिले के देवरी जो कि नवगठित नगर पंचायत है, उसके लिए यहाँ पर जो चुनाव है, मतदान है शुरू हो चुका है। और जिले के कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी विकास कुमार सहवाल पूरी मतदान केंद्र पर यहाँ पर जो है नजर बनाए रखे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो दिनेश बताना चाहूंगा, ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी देवरी, लेकिन नवगठित नगर पंचायत अब ये हुई है और यहाँ पर 15 वार्ड है और लगभग 15 वार्डों में 18 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 प्रत्याशी जो हैं अलग अलग पार्टी से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र पटेल, क्योंकि बरेली विधानसभा क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं जो देवेंद्र पटेल विधायक है उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने बीजेपी की तरफ से कमान संभाली थी, चुनाव प्रचार की, तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। जी चलिए, मोहम्मद रफी खान डिंडोरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद रफी खान, क्या हाल डिंडोरी में है? सुबह से चुनावी व्यवस्थाएं किस तरह से देखने को मिल रही हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि डिंडोरी में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी पूर्व में शिवराज महोदय जी भी डिंडोरी पहुंचे थे महासभा रैली को संबोधन करने के लिए, और डिंडोरी को जो है एक सौगात देकर घोषणा करके गए हैं कि मिनी सिटी बनाने के लिए डिंडोरी मिनी सिटी के रूप में देखा जाएगा अगर हमारी सरकार पुनः अगर डिंडोरी में बनती है तो। और ये भी वादे किए गए, मगर ये देखने को मिल रहा है सर कि डिंडोरी जो है पूर्व में भी, अभी वर्तमान में भी जो है नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही थे, मगर सभी वार्डों में पानी की समस्या और देखने को मिलती है। लोग पानी के लिए काफी ज्यादा, सड़क की समस्या है वार्डों में, ये तमाम बातें देखने को मिली है सर। चुनावी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? वहां पर वोटिंग डालने के लिए किस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था कैसे की गई है? चुनावी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कड़ी इंतजाम की है, सभी जगह पे अच्छी व्यवस्थाएं हैं पोलिंग बूथों पर, और व्यवस्थाएं कड़ी है और कड़ी निगरानी से मतदान हो रही है।
और सभी लोग घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मोहम्मद रफी खान, राम यादव, देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गे साहब बने रहिए। तो 40 नगरीय निकाय चुनावों के लिए लगातार सुबह से ही वोटिंग शुरू हो रही है। 18 जिलों की 46 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं और शाम 5 बजे तक ये मतदान किए जाएंगे।